हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर अब मॉडल पेपर लेके आइए। बहुत ही चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ लिए, सारे लगभग चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया है। कुछ चैप्टर ऐसे बचे हैं जो कि अभी क्लास भी चल रही है। तो डेली रात 8 बजे आप सभी की क्लास चलती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, लेकिन कभी कभार आपको दिन में एक आध दो वीडियो जो मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित, इम्प्लीमेबिलिटी से संबंधित, या आपको अदर भी चैप्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। बाकी बहुत हाल ही आपके लिए फिटर की भी क्लास चालू करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं जिसके अंतर्गत आपकी क्लास नहीं चल पा रही हैं। यहाँ पर आपकी डेली इलेक्ट्रीशियन की क्लास चल पा रही हैं। तो चलिए आज का मॉडल पेपर हम शुरू करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, केवल यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, साधारणतः हाइड्रो विद्युत पावर को स्टेशन होता है रेतीले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में या स्वेमैप्स में या ग्रास लैंड्स में। दोस्तों जो यहाँ पर हाइड्रो विद्युत पावर स्टेशन की बात की जा रही है, तो ये जो आपका पावर स्टेशन होता है ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपका होता है हाइड्रो पावर स्टेशन, इसको ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे स्टेशन होते हैं लेकिन इस क्षेत्र से अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है, ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, हाइड्रो विद्युत पावर स्टेशन में सर्ज टैंक की स्थापना खाली स्थान के नज़दीक होती है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रो विद्युत पावर स्टेशन जो होता है उसमें सर्ज टैंक जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, टरबाइन के पास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, भाखड़ा नगल पर बनाए गए टरबाइन खाली स्थान है। यहाँ पर आपका पेंटल व्हील दिया गया, यहाँ पर आपका कैप्लान टरबाइन दिया गया और भी बहुत सारे टरबाइन दिए गए। लेकिन इसमें जो आपका करेक्ट दिया गया पेल्टन टरबाइन दिया गया, क्योंकि ये जो भाखड़ा नगल पर बनाए गए जो टरबाइन है वो आपका पेल्टन व्हील है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन खाली स्थान स्थित है, मतलब कि कहाँ पर स्थित है। ये आपका एक थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन हो जाता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया चंद्रपुरा, कोला, और यहाँ पर दिया गया नाईबेली और सरने दिया गया। तो इसमें आपका चंद्रपुरा जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि साधारणतः स्टीम ले जाने वाली पाइपें खाली स्थान की होती है, स्टील की या कास्ट आयरन की या एल्युमिनियम की या कोबाल्ट की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्टील की पाइपें ही इसमें प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात स्टीम ले जाने वाली जो पाइपें होती है वो स्टील की ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर को चलाने वाला औजार खाली स्थान होता है, मोटर होता है या जनरेटर होता है या प्राइम मूवर होता है या फैन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सी दिया गया, मतलब कि अल्टरनेटर को चलाने वाला जो औजार होता है उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, हाइड्रो विद्युत पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत खाली स्थान है, कोयला या जनरेटर या जल या न्यूक्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी जल, अर्थात हाइड्रो विद्युत पावर स्टेशन का मुख्य जो स्रोत होता है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा किसी भी पावर स्टेशन है उसका जो मुख्य स्रोत होता है वो जल ही होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर खाली स्थान आ रही स्टीम को कंडेंसर करता है, टरबाइन को या बॉयलर को या इकोनोमाइजर को या सुपर हीटर को। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए टरबाइन, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, अर्थात स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर टरबाइन आ रही है तो स्टीम को कंडेंसर करता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्राय बनाते हैं किसके, फैशन, यहाँ पर फैशन दिया गया, यहाँ पर फ्यूशन दिया गया। यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है इसका मीनिंग तो सही है लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, और यहाँ पर मीनिंग के अनुसार इसको आप पकड़ सकते हैं। जिसमें आपका जो दिया गया FISSION, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर स्टेशन का मुख्य ईंधन है। यहाँ पर यूरेनियम दिया गया है, हीलियम दिया गया है, जर्मेनियम दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात यूरेनियम, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन का जो मुख्य ईंधन होता है वो यूरेनियम ही होता है। ठीक है, और यदि घटक की बात किया जाए तो हम जल मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है क्वेश्चन साधारणतः ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त तारे खाली स्थान होती है ACSR का या कॉपर वायर का या आयरन वायर का या एल्युमिनियम वायर का। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो आपकी होती है केवल SCSR की होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है क्वेश्चन विद्युत शक्ति खाली स्थान द्वारा ट्रांसमिट की जा सकती है सिरोपरी विधि या अंडरग्राउंड विधि या ए व बी दोनों या उपयुक्त कोई नहीं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो होता है विद्युत शक्ति, ठीक है, ये आपका सिरोपरी विधि में भी होता है और अंडरग्राउंड विधि में भी, ये दोनों में आपका की जाती है। तो यहाँ पर ए और जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए व बी जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारा दोनों करेक्ट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रयुक्त होता है सिरोपरी विधि में या अंडरग्राउंड विधि में या ए व बी दोनों में या उपयुक्त कोई भी नहीं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया सिरोपरी विधि में ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है क्योंकि इस समय भारत में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो प्रयुक्त होता है केवल सिरोपरी विधि में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की टावर खाली स्थान में प्रयुक्त होता है डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में या टेलीफोन में या स्टील लाइट में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप हमेशा यहाँ पर जो टावर होता है केवल ट्रांसमिशन में ही प्रयुक्त होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर्स खाली स्थान प्रकार के होते हैं, मतलब कि किस प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रकार के इंसुलेटर हो जाते हैं, पिन टाइप हो जाता है और एक टाइप हो जाता है और भी सर्कल टाइप हो जाता है और बहुत सारे टाइप के इंसुलेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हमसे पूछा है ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त होने वाला इंसुलेटर जो होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सस्पेंशन टाइप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेटिंग सामग्री प्रयुक्त होती है आयल और यहाँ पर PVC दिया गया, रबर दिया गया और यहाँ पर वेल्कनाइज्ड रबर दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आयल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन की केबल में कॉपर खाली स्थान के रूप में कंडक्टर सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है हॉट डाउन या यहाँ पर और भी ऑप्शन बहुत सारे दिए गए, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिए गए एनकेल्ड, ये आपका एनिल्ड जो आपका दिया गया एनिल्ड वाला ये आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि केबल में कॉपर एनिल्ड के रूप में कंडक्टर सामग्री रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि पावर केबल में प्रयुक्त कंडक्टर का आकार खाली स्थान निपरिकता है कार्यदासी वोल्टेज या पावर फैक्टर या ले जाने वाले कंडक्टर पर या इंसुलेटर के प्रकार पर। तो इसमें आपका सही हो जाता है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ले जाने वाले कंडक्टर पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर आंसर भी इसका दे रहे हैं, इस समय लाइव आपकी क्लास चल रही है तो इस अच्छी बात है, यहाँ पर सभी लोग आंसर देते रहिए, अच्छी बात है ये। ठीक है, समझ में आ जाएगा हर क्वेश्चन और वीडियो को आप अंत तक भी देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः पावर केबल में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामान होता है PVC होता है या पेपर होता है या रबर होता है या उपयुक्त कोई नहीं होता है। तो इसमें आपका कुछ होता होगा जिसका इसमें नाम आपका मेंशन किया गया, तो वो आपका रबर होता है। मतलब कि पावर केबल में आपका रबर जो होता है इंसुलेटिंग जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि साधारण मल्टी कोर केबलों में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर दिया गया ओवल शेप्ड कंडक्टर और यहाँ पर सेक्टर शेप कंडक्टर दिया गया, स्क्वायर शेप दिया गया। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, यहाँ पर दिया गया ए व बी दोनों। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, मतलब कि ए भी सही है और बी भी सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन 132 केबी के लिए प्रयुक्त तारे हैं, मतलब 132 केबी के लिए कौन से वायर का प्रयोग किया जाता है, हाई टेंशन या सुपर टेंशन या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन साधारणतः सर्किट ब्रेकर कार्य करता है, जो आपका सीबी होता है जिसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। सीबी को क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर। और जो सर्किट ब्रेकर होते हैं कई प्रकार के होते हैं, एमसीबी हो गया, एलसीबी हो गया, एससीबी हो गया, बहुत सारे इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल यहाँ पर पूछ रहा है कि साधारणतः सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जब लाइन में कोई दोष या जार हो तो उसको क्या कर दे, रोक दे, मतलब धारा उसमें प्रवाहित न करने दे। तो ये आपका होता है सर्किट ब्रेकर का काम। ये आपका कोई कुछ तो सर्किट ब्रेकर ऐसे होते हैं जो आप स्वयं नष्ट हो जाते हैं जब अधिक धारा उसमें प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर में दोष निवारण समय खाली स्थान का होता है, मतलब कि क्या होता है उसमें, कुछ सस्पेंडिक या एक सैंडिक या कुछ मिनट या सप्लाई के कुछ साइक्लिप्ट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा डी दिया गया, सप्लाई के कुछ साइक्लिप्ट, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर किस प्रकार की गाइडिंग लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका टेक्निकल एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है केवल वर्ड टाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आपका वर्ड दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की PILG केबल कहाँ प्रयुक्त होता या होती है, कम और धीमी वोल्टेज में या उच्च वोल्टेज में या 33 केबी में। इसमें तीन ही ऑप्शन है, देखिए ध्यान से। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कम और धीमी वोल्टेज में। तो ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। कह रहा है क्वेश्चन उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में अरे कंडक्टर का कहाँ होता है, लाइन कंडक्टर के ऊपर या लाइन कंडक्टर के नीचे या लाइन कंडक्टर के बीच में या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, लाइन कंडक्टर के ऊपर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की थर्मल सुरक्षा स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ओवरलोड या तापक्रम या शॉर्ट सर्किट या ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ओवरलोड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। कह रहा है क्वेश्चन स्टेप ऑफ सब स्टेशन किससे जुड़े होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से या वितरण सब स्टेशन से या बल्क कृष्णयूरा सब स्टेशन से या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा ए दिया गया है जनरेटिंग स्टेशन से, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सब स्टेशनों में नहीं लगाया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर या तड़ित चालक या एक्साइटर या शंट कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पे जो उपकरण है इसमें जो सब स्टेशन होते हैं उसमें कौन सा नहीं लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया सी वाला जो एक्साइटर है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कहाँ पर, सब स्टेशनों में इसका नहीं प्रयोग किया जाता है इस उपकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर में तेल प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो आपका आयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें कितना तक यहाँ होता है, केवल आर का क्विंचिंग के लिए या केवल इंसुलेशन के लिए या केवल कूलिंग के लिए, या डी ऑप्शन दिया गया है कि केवल लुब्रिकेशन के लिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, केवल आर्क क्विंचिंग के लिए। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपके लिए कवर किए गए थे, 30 क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं इसमें, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसमें मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास इस तरह की जानकारी पहुँचे।